जिंदगी में यदि जीना है तो गोल बना लीजिए, क्योंकि जीते तो सभी हैं, जीतते कम लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार मोर मोटिवेशनल स्पीकर फिर हूँ आपके साथ नए जज्बे और नए जोश के साथ। और आज मैं आया हूँ आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करने। कहानी उन दो दोस्त की है जो एक ही गांव में एक साथ खेलते थे, कूदते थे, रहते थे और पढ़ते भी एक साथ थे। और समय आने पे उनकी शादी भी हुई, पर एक साथ नहीं हुई, अलग अलग टाइम में हुई। ठीक है, इतना प्रेम, इतना भाव मित्र में कि हर बात अपने आप में शेयर करना। और शादी के बाद जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो 1 से 2 हो जाते हैं और 2 से कब 4 हो जाएंगे पता नहीं। ठीक है, तो हालांकि वो पहले से खेती करते थे, पर उतने पैसे नहीं आते थे कि वो अपने परिवार का जो है लालन पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकें। आशीष एक अपनी राय रखता है आकाश से कि आकाश क्यों ना हम एक गाय खरीद के ले आए और उस गाय के दूध से दूध, दही, घी, पनीर इत्यादि हम बनाएं और बेचे तो उससे कुछ पैसे हमें ज़्यादा आ सकते हैं। आकाश भी सोचता है यार ये दिमाग तो सही है, होना चाहिए ऐसा, हम लोग भी करेंगे। आकाश कहता है ठीक है, हम लोग कल इसी चौराहे पे फिर मिलेंगे मेरे मित्र, और हम बाजार जाएंगे और एक गाय, दोनों लोग एक गाय खरीद के लाएंगे और दूध, दही, घी, मटर, पनीर इत्यादि को हम जो है बेचेंगे अपनी दुकान पे रख के। ठीक है, इसी जुनून के साथ जो है आशीष अगले दिन उस चौराहे पे आता है, परंतु थोड़ा जल्दी आ गया होता है और आकाश का इंतजार करता है कि आकाश आए तो मैं उसके साथ बाजार जाऊं और एक गाय खरीद के ले आए। आकाश 1 घंटे नहीं आता है, आशीष इंतजार करता है, 2 घंटा भी हो जाता है, पर अफसोस कि आशीष को अकेले ही बाजार जाके और गाय खरीद के लानी पड़ती है। और जैसा कि आशीष ने सोचा होता है कि मैं इस गाय से कुछ पैसे ज़्यादा कमाऊंगा, दूध, दही, घी इत्यादि की मैं प्रोडक्शन करूंगा, और जो सोचा रहता है आशीष उसमें बहुत लग जाता है, इतनी लगन से लग जाता है कि 18 महीने तक वो लगन से एकदम काम करता है और इतना मेहनत करता है कि वो एक गाय से उसके पास आज 15 गाय हो गई। कितने? 15 गाय हो गई हैं। उसका दूध गांव में पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है, उसका दही पूरी सेल नहीं हो पाती, गांव से उसको बाहर जाना पड़ता है, उसका दूध उत्पादन बढ़ जाता है। शहर जाते ही दूध की इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि वो कभी मिलावट नहीं करता। दही की क्वालिटी अलग होती है, नाम हो जाता है उसके आसपास शहरों में, 2-3 शहरों में उसका दूध प्रोडक्शन, दही प्रोडक्शन, पनीर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बिकने लगता है। ऐसे ही उसको 3 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं उसको। और एक दिन सोचता है यार मैंने ब्रांड बना लिया, अब मैं चलता हूँ गाँव, जहाँ मैंने खेला कूदा पढ़ा लिखा, अब मैं उस गाँव में जाऊँगा, उन दोस्तों से मैं मिल के आऊँगा। मुझे बहुत दिन हो गए, मेरा धंधा तो इधर चल रहा है। उसने कई जो है वर्करों को काम पे रखा था और वर्करों को कहता है कि मैं थोड़े दिन के लिए गांव जा रहा हूं और मैं वापस आऊँगा। कहते हैं ठीक है मालिक आप जाइए, इसकी चिंता ना करिए, हम आपको बिजनेस को आगे तक लेके चलेंगे, है ना। वो अपनी लग्जरियस कार में एकदम कोट टाई पहन के गाँव के लिए निकल जाता है। गाँव के थोड़ी दूर पे रहता है कि गाँव के रास्ते थोड़े ख़राब हुए रहते हैं और उसकी गाड़ी फंस जाती है उस कीचड़ में। कितना भी स्लेटर लगाता है, कितना भी स्लेटर देता है, पर क्या फ़ायदा, पहिया घूम रहा है बस, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। अब वो नीचे उतरता है कार से और आसपास देखते हैं थोड़ी दूर पे कुछ लोग दिखाई देते हैं, फिर भी चिल्लाता है, कोई सुन नहीं पाता क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस रहता है, दूरी रहती है, कोई सुन नहीं पाता उसकी आवाज़ों को। पर पेड़ की छाँव में बैठा हुआ एक आदमी तुरंत आता है, आराम करता रहता है, उसको आवाज़ देता है, पर वो भी सुन नहीं पाता, उसके पास जाता है, बोलता है भाई साहब, और देख के शौक हो जाता है, बोलता है यार आकाश तुम, यार कैसे हो यार। उसको वो भूल गया होता है कि कोई आशीष भी है, मतलब कि 3 साल काफ़ी वक्त होता है, पर उसे कभी विश्वास नहीं होता आकाश को कि आशीष किसी दिन टाई कोट पहन के इस तरीके के आएगा मेरे साथ रहने वाला लड़का। परंतु आशीष उसके सामने होता है वैसे भेष में, और आकाश कहता है यार भाई आशीष तुम, तब तक तो आशीष पूछ लेता है आकाश यार तुम उस दिन जब मैं तुमको कहा था एक गाय खरीदने के लिए तुम आए क्यों नहीं थे यार। आज देख रहे हो आज मेरी शहर में दूध उत्पाद की तो लाइन लगी, बिक जाते हैं सुबह, पता ही नहीं चलता, मतलब इतना जल्दी दूध बिकता है मेरा, ख़त्म हो जाता है सब।
दही भी ख़त्म हो जाती है, पनीर भी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि हड़ताल मची रहती है। वैसे तुम आए क्यों नहीं थे, बात बताओ। कई बार पूछते हैं, आकाश बताना नहीं चाहता है, पर आशीष पूछना चाहता है, और आकाश आखिर में बताता है कि मैं उस दिन हुआ यूँ था कि जब मैं घर गया और तुम्हारे इस माइंड को बताया अपनी बीवी को कि जो है आशीष ऐसे ऐसे कह रहा था कि ये गाय खरीद के लाएंगे, तो मेरी बीवी ने कहा कि यदि गाय तुम लाए और बीमार हो गई तो हैं, इलाज कराना पड़ गया तो हैं, कहीं दूध नहीं दे पाई तो, और कहानी इतने पे ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी इतने पे ख़त्म हो गई। हमेशा मेरे दोस्त याद रखना कि कभी भी निगेटिव थिंक ना रखना, निगेटिव थिंक ना रखना। यदि शायद आकाश ने ये बात ना सोची होती तो शायद वो कहीं और होता। नकारात्मक सोच ना रखना कि यार मैं उस परीक्षा में गया फेल हो गया तो, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आगे चल के मर गया तो। ऐसी सोच भी रखनी चाहिए। ये क्यों नहीं कहते कि यार मैंने वो परीक्षा क्वालिफाई कर लिया तो, है ना। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। ये ना कहो कि बिजनेस मेरा डूब जाएगा, ये ना कहो कि मैं उस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। अपने आप को कहो कि मैं कर लूंगा, मैं उसे हासिल कर लूंगा। अपने पे इतना विश्वास होना चाहिए। अरे एक बार हार सकते हो, 2 बार हार सकते हो, पर बार बार कोई हारता नहीं, एक बार जरूर जीतता है। मेरे दोस्त हमेशा ख्याल रखना कि निगेटिव सोच अपने अंदर करने लगा। इस कहानी में आकाश ने यही एक गलती कर दी थी। गाय मर जाती तो भाई पैदा होने से पहले ही आप किसी को क्यों मार देते? उसको पहले आने तो दो, मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।